आप सोच रहे होंगे कि अमीन हफीज किसी यूरोपियन ट्रेन की बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान और पाकिस्तान रेलवे। इसमें अमीन हफीज जो नई चाइनीज कोचेज आई हैं उसमें सवार हैं। इन चाइनीज कोचेज की पार्लर क्लास में, एसी क्लास में, इकोनॉमी क्लास में क्या सहूलतें हैं, अमीन हफीज आपको एक एक बात बताएंगे। पार्लर कोच का आप ये देखें कि नशिस्तों के दरमियानी जो फासला है इसको कुशादा कर दिया गया है ताकि मुसाफिर दौरान सफ़र आराम से आ जा सके। फिर उसके बाद देखें हर नशिस्त के पीछे एलसीडी लगा दी गई है, यानी अगर आप अपनी नशिस्त पर बैठे हैं तो आप एलसीडी से प्रोग्राम देखकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अब हम बैठते हैं नशिस्त पर। और अगर दौरान सफ़र आप नशिस्त को आरामदेह बनाना चाहें तो आप इस लीवर को आप ऊंचा करेंगे तो आप आराम से इसको आरामदेह बना सकते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त आपको नींद वाले आप सुकून महसूस करेंगे। और अगर आप चाहें कि आपने बाहर के नज़ारे देखने हैं तो आप इस तरह आराम से इसको उठा भी सकते हैं और जब चाहें फिर इसको नीचे भी कर सकते हैं। और क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये देखें दौरान सफ़र अगर आपके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ पर अपना चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपके पास चार्जर का प्लग नहीं है तो यूएसबी केबल के ज़रिए भी आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। मज़ीद क्या क्या सहूलतें हैं, इंतज़ार कीजिए। पार्लर क्लास की एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो खूबी इस कोच में रखी गई है हम अब आपको वो भी बताते हैं। ये देखें अगर आप दौरान सफ़र चाहें कि आप बाहर का नज़ारा लेना चाहते हैं तो आप बाहर देखना चाहें तो बड़े आसानी से उसके लिए भी सहूलत मौजूद है। पहले ये होता था कि अगर मैं मुसलसल दाईं तरफ देखता रहता था बाहर तो मेरी ये गर्दन के पट्टे अकड़ जाते थे, मुश्किल होती थी। अब आसानी हो गई है। कैसे, ये देखें लीवर आप दबाएं पाँव से, उसके बाद ये को जो नशिस्तें हैं वो यूं बाहर की तरफ हो जाती हैं। ज़बरदस्त। अब अमीन हफीज यहाँ बैठेंगे और ये मैं आपको बताता हूँ। ये दौरान सफ़र अमीन हफीज बाहर के नज़ारे लेना चाहें तो इस तरह नज़ारे ले सकते हैं बड़े आराम से। कोई दाएं बाएं देखता रहूं मुसलसल तो मेरी गर्दन पहले अकड़ जाती थी, अब मैं बिल्कुल सीधा देख सकता हूं। क्या बात है, मज़े ही मज़े हैं। नई चाइनीज कोचेज पाकिस्तान रेलवे की। और एक और मैं आपको बात बताऊं, दौरान सफ़र अगर आपको अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ी है, आपको कोई पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोई चीज़ आप अटेंडेंट के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप बेल बजा सकते हैं। ये कॉल बटन भी लगा हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। और ये डस्टबिन भी यहाँ पर रखी गई है, आप डस्टबिन भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी सहूलतें आपके पास हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो और भी फायदे हैं। आप इस सीट को घुमा के यूं आमने सामने भी ला सकते हैं। है ना मजे की बात। अगर हम फैमिली के 4 मेंबर्स हैं तो अब हम एक दूसरे के सामने यूं बैठ के सफ़र भी कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। मेरी बीवी बैठी है, मेरा इधर बेटा बैठा है, मेरी बेटी भी हो, तो हम इस तरह आपस में हम पार्लर क्लास में आमने सामने दौरान सफ़र से इंजॉय भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब नशिस्तें पार्लर क्लास की ज़रा कुशादा कर दी है। आप सर यहाँ तक देखें, आपकी नशिस्त के ऊपर तक जो है ना वो सर जो है आपकी जो नशिस्त है बिल्कुल आपके सर तक आती है। बड़े आराम से आप दौरान सफ़र जब सोना चाहें तो मज़े से सो सकते हैं। पार्लर क्लास की कोच की एक और खूबी बताऊं, अगर आपके पास हैवी लगेज है तो वो आप
यहाँ पर भी रख सकते हैं, उसका इंतजाम है। और एक यहाँ पर अटेंडेंट का रूम भी बनाया गया है जो दौरान सफर एसी को कंट्रोल भी करेगा और आपकी ताबेदारी भी करेगा। और यहाँ पर एक किचन भी बनाया गया है। किचन में दौरान सफर आपके लिए तरोताजा नाश्ता और खाना भी तैयार होगा। और इस किचन में अब फ्रिज भी रख दिया गया है जो पहले नहीं होता था। पार्लर कोच के साथ एक लग्जरी किस्म का बाथरूम भी बनाया गया है। अब हम आपको वो बाथरूम दिखाते हैं जो लगता यही है कि किसी अपने घर का बाथरूम है। ट्रेन का बाथरूम ये लगता ही नहीं है। जरा अंदर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस बाथरूम में आप यहाँ बैठ के आप अपनी जो जरूरत है वो भी पूरी कर सकते हैं। और उसके साथ जब आपने हाथ धोने हो तो ये आप ऊंचा लीवर करेंगे तो ये पानी भी आता है और आपको मसला नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास लोटा इस्तेमाल करना चाहें तो उस लोटे के लिए ये नलका भी रखा गया है, इससे भी पानी आता है। इससे आप लोटा भी अपना भर सकते हैं। और अगर दौरान सफर आप जब बाथरूम कर रहे हो और ट्रेन यूं यूं करके हिलती है तो बंदा गिर सकता है, तो उसके लिए ये लीवर भी लगाया गया है। आप लीवर पकड़ के आराम से बाथरूम में अपना जो मसला है वो हल कर सकते हैं। गिरने का भी अब डर खत्म हो गया। ये है इस लीवर का फायदा। और ये देखें, यहाँ से आपको रोशनी भी आएगी और इसमें ये शीशा भी लगाया गया है कि मैं जब बाथरूम से फारिग हो जाऊं तो ये मैं शीशा भी इस्तेमाल करके अपना मुंह हाथ धो के अपने बाल सेट कर सकता हूँ। और इस कोच के साथ एक तरफ तो मैंने ये बता दिया कि ये वाला बाथरूम है, दूसरा बुजुर्गों के लिए भी इन्होंने एक बाथरूम रखा है। बुजुर्गों के लिए जो बाथरूम बनाया गया है वो कमोड वाला बाथरूम रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कमोड रखा गया है और इस कमोड के साथ वही जब आप इस्तेमाल करके फारिग होते हैं तो आप इसको दबाएंगे तो ये सब कुछ साफ हो गया। इसी तरह यहाँ पानी के इस्तेमाल के लिए नलका भी रखा गया है। और ये तमाम बुनियादी बाथरूम की जो जदीद सहूलतें हैं इस कोच के साथ फराहम की गई है। पार्लर का तफसीली तारुफ कराने के बाद अब अमीर हफीज आगे हैं एसी स्टैंडर्ड कोच में। अब इस कोच में क्या क्या सहूलतें हैं मैं आपको दिखाता हूं, इंतजार फरमाइए। एसी स्टैंडर्ड कोच में जो एक खास खूबी रखी गई है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो साइड की नशिस्तें हैं उस पे अब मुसाफिर यहाँ दौरान सफ़र दो मुसाफिर आमने सामने बैठ सकते हैं। और जब रात हो जाए तो एक मुसाफिर नीचे सो सकता है, एक ऊपर की बर्थ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली बर्थ है। जो नीचे वाली बर्थ है वो कैसे बर्थ बनेगी, बेड कैसे बनेगा, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये देखें, ये जो खाली नशिस्त है इसको उठाया, ऐसे पुल किया और ये बेड बन गया। अब अमीर हफीज साहब इस बेड पे सो सकते हैं दौरान सफर। ऐसे सोने के बाद आप उठ सकते हैं और जब सुबह हो जाए, ट्रेन चल रही है, नाश्ते का वक्त हो गया है, तो इसको फिर बंद भी कर सकते हैं ऐसे। और फिर यूं ऐसे बैठ गए और इंजॉय किया और चाहा तो बाहर भी देख लिया पर्दा उठा के, फिर जब चाहा बंद भी कर दिया। है ना मजे की बात। अब हम आपको दिखाते हैं, ये तो एक एक नशिस्तों वाला पार्ट है, अब हम आपको दिखाते हैं 6 नशिस्तों वाला पार्ट। एसी स्टैंडर्ड का ये है 6 नशिस्तों वाला कंपार्टमेंट
जिसका कोई दरवाजा नहीं, ओपननेस पॉलिसी है। और इसमें दिन के वक्त 3 लोग इधर बैठ सकते हैं और 3 लोग इधर सामने वाली नशिस्तों पर बैठ सकते हैं, 6 लोग। और अगर कोई यहाँ पर खाना खाना चाहे तो ये मिनी टेबल भी है। और इसकी सहूलतें आप सोचेंगे कि 6 बंदे बैठ के तो सफर कर रहे हैं, अब दौराने सफर रात भी हो जाती है, तो 6 लोग 6 बेड कैसे बनते हैं आपको हम बताते हैं कि 6 बेड किस तरह बनते हैं। ये देखें, सबसे पहले यहाँ एक लीवर है, आप इसको दबाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ का एक लीवर है, इसको आप दबाते हैं, तो ये 3 बेड बन गए। एक बेड सबसे ऊपर, एक दरमियान में और एक सबसे नीचे, 3 बेड। इसी तरह इस साइड पर भी जहां 3 लोग बैठ के सफर कर रहे थे, अब यहाँ 3 बेड कैसे बनेंगे ताकि 3 लोग सो जाएं, वो भी आपने लीवर दबाना है यहाँ से, फिर उसके बाद ये लीवर यहाँ से दबाना है, तो ये बेड बन गए 3 बेड दाईं तरफ, 3 बेड बाईं तरफ। इस तरह ये कंपार्टमेंट जो 6 अफराद के बैठने का था, अब 6 अफराद के लेटने वाला भी कंपार्टमेंट बन गया। एसी स्टैंडर्ड कोच में जो साइड वाली नशिस्तें हैं उसकी भी एक ब्यूटी है। क्या ब्यूटी है कि अगर दौराने सफर आपका मोबाइल उसकी चार्जिंग कम हो जाती है तो आप इस प्लग बोर्ड में लगा कर उसको यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये कि नई चाइनीज कोचेज में अब हर नशिस्त के साथ एक प्लग पॉइंट दिया गया है कि आप किसी को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी ही नशिस्त के साथ लगे प्लग पॉइंट से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। नई चाइनीज कोचेज में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी अहम बात, हर कोच में ऐसे कई हिफाजती हथौड़े रखे गए हैं। आप समझ रहे होंगे कि मुसाफिर ट्रेन की कोच में हथौड़े का क्या काम। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये जो हथौड़ा है, खुदा न खास्ता दौराने सफर ट्रेन में आग लग जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए, आपको फौरन मुसाफिर कोच से बाहर निकलना है, आप क्या करेंगे, ये शीशा तोड़ेंगे, ये कहते हैं हल्का सा मुक्का भी मारेंगे तो ये टूट जाएगा। ये हिफाजती हथौड़ा आपके हाथ में आ जाएगा और जैसे ही हिफाजती हथौड़ा आपके हाथ में आए, आप जोर से इस शीशे को मारेंगे, नहीं टूटा दोबारा मारेंगे, ये शीशा टूट जाएगा। तो मुसाफिर आसानी से कोच से यहाँ से भी और हर शीशे से तोड़कर शीशे को कोच से बाहर जा सकते हैं। इस तरह जो हबर दबर मेन गेट पर होती है वो अब नहीं हो सकेगी। हंगामी तौर पर मुसाफिरों के बाहर निकलने के एक नहीं कई रास्ते बना दिए गए हैं। अब मीन फीस चाइनीज कोचेज में जो इकोनॉमी क्लास है उसमें आ गए हैं। ये भी 6 नशिस्तों वाला कंपार्टमेंट है और इसमें आप देखें, पहली जो पाकिस्तान रेलवे की इकोनॉमी क्लास कोचेस थी उसमें फोम था, मगर इतना पतला फोम था कि दौराने सफर मुसाफिरों को वो नीचे से लकड़ियां चुभती थी, तो आरामदेह नशिस्तें नहीं थी। अब इस पे 4 इंच मोटा फोम की तय लगा दी गई है। अब इकोनॉमी क्लास के हमारे जो मोतबर और मोहतरम मुसाफिर हैं वो भी सोफा नुमा नशिस्तों पर बैठकर सफर करेंगे और एंजॉय करेंगे। जब ट्रेन चलेगी हल्की हल्की ऐसे 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 ऊपर नीचे, तो फोम की जो मुलायमियत है, जो फोम आपको ऊपर नीचे कंफर्ट आप फील करेंगे दौराने सफर, आपको मजा आ जाएगा। यानी इकोनॉमी क्लास में भी एसी नशिस्तों वाले मजे, सिर्फ यहाँ एयर कंडीशन नहीं लेकिन आरामदेह नशिस्तें बहुत ज्यादा। नई चाइनीज मुसाफिर कोचेज की चाइना ने कहा है कि आप 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इन मुसाफिर कोचेज को चला सकते हैं और ये मुसाफिर कोचेज 160 किलोमीटर स्पीड वाली बनाई हैं।
लेकिन पाकिस्तान का जो रेलवे ट्रैक है वो इतना अच्छा नहीं है कि 160 की स्पीड से ट्रेनें चलाई जाएं। रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि वो यही नई मुसाफिर जो कोचेज़ हैं चाइना वाली वो 100 या 110 किलोमीटर की स्पीड से ही चलाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का ट्रैक इतना अच्छा नहीं है। आज अमीन हफीज ने आपको नई चाइनीज कोचेज़ का तफसीली तारुफ कराया। पार्लर क्लास, एसी स्टैंडर्ड क्लास, इकॉनमी क्लास की सहूलतें आपको बताई। एक बात मैं बतौर पाकिस्तानी आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें ये हमारा कौमी असासा है, हमें इस कौमी असासे की खुद हिफाजत करनी है। आज नई मुसाफिर कोचेज़ में जितनी सहूलतें मैंने आपको बताई, आप भी दौराने सफ़र बतौर मुसाफिर अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए इन तमाम सहूलतों का आप ख्याल रखें और किसी किस्म की नुकसान ट्रेन को ना पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि बाथरूम में जाएं तो टूटी खोल के ले जाएं, नशिश पर बैठें तो उसकी नशिश को फाड़ दें या कोई चीज़ तोड़ दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो 1 साल के बाद अमीन हफीज जब ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा होगा तो फिर ये दिखाएगा कि बुनियादी सफरी सहूलतें ट्रेन में नहीं, और वो क्यों नहीं उसके ज़िम्मेदार मैं होऊंगा या आप होंगे। अगर हम सब अच्छे शहरी होने के नाते अपने कौमी असासों को इस्तेमाल करें और हिफाजत करें तो हम देर तक इन सहूलतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज।